मुझे जब भी चाय पीनी होती है मैं दुकान से कुछ बिस्किट मंगाता हूँ या नमकीन मंगाता हूँ। और अगर मैं उन्हीं बिस्किट नमकीन को मंगा के अपने टेबल के ड्रॉर में रख लेता हूँ, तो बार बार वहीं से निकालो और यूज़ कर लो, निकालो और खा लो, निकालो और खा लो। तो उससे स्पीड हाई हो गई। नमस्कार दोस्तों, सत्यवान दिस साइड एंड कनेक्ट दिस साइड। सो हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में बात कर रहे थे हमारा ई कॉमर्स फ्रंट एंड कैसे डिज़ाइन होता है, और हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को फैच कराया। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम पेज की स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम डाटा को एपीआई से फैच कर रहे हैं। कैसे दोस्तों? आप हर बार जब भी पेज को रिलोड करते हैं तो एपीआई से डाटा फैच होके आता है, और हम लोग हर बार उसे फैच ना करके उसे लोकल स्टोरेज में अगर रख लें तो लोकल स्टोरेज से ही एक्सेस करें तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ करने वाले हैं कि डाटा को बार बार फैच ना करा के लोकल स्टोरेज में प्लेस कराएंगे। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको याद होगा जब हमने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराया था तो उनको पहले फैच किया था इस तरीके से। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग लोकल स्टोरेज में पहले इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक ग्लोबली वेरिएबल ले लेते हैं, प्रोडक्ट्स इन लोकल स्टोरेज। ठीक है कनक, इसको एम्प्टी एरे ले लें। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एम्प्टी एरे को यहाँ पे फिल कराएंगे प्रोडक्ट्स को जब हमने फैच किया है। तो दोस्तों पहले हम इसको लोकल स्टोरेज में सेट करके चलेंगे डाटा को। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और आपको पता है यहाँ पे पहले की देते हैं हम लोग ऑल प्रोडक्ट्स करके, हम इसकी की दे देते हैं और इसको सेट करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम से जो डाटा है। और आपको पता है जब भी हम इसे सेट करते हैं तो हम इसको स्ट्रिंगीफाई जरूर करते हैं दोस्तों। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई फंक्शन आप इसका कॉल कर लो और इसके अंदर इन प्रोडक्ट्स को आप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फैच प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए राइट साइड में सारे के सारे प्रोडक्ट फैच होके लोकल स्टोरेज में ऑल प्रोडक्ट्स नाम के की में ये सेट हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स को फैच करेंगे और अपने वेरिएबल में डाल लेंगे जो हमने ऊपर लिया है। क्या है दोस्तों वो, प्रोडक्ट्स इन लोकल स्टोरेज इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड वहां पे हम लोग क्या नाम से ले रहे हैं इसको, ऑल प्रोडक्ट्स नाम से। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स नाम से। तो यहाँ पे एक बार हम इसको कंसोल लॉग करा के देखते हैं, प्रोडक्ट्स फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स इन लोकल स्टोरेज को एक बार प्रिंट करा के देखते हैं दोस्तों। कंसोल पे देखिए एरर अकर्ड असाइन टू कॉन्स्ट वेरिएबल, ये शायद हमने कॉन्स्ट लिया है टॉप पे, तो इसको हम लोग जरा लेट लेके चलते हैं। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट फ्रॉम लोकल स्टोरेज आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा हम लोग एक काम और कर लें कि ये जो डाटा मैंने लिया है लोकल स्टोरेज वाला, इसको पार्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको पार्स भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे इस पूरे पार्ट को हम लोग इस तरीके से ले लेंगे। और अब जरा इसको कंसोल लॉग करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज और प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज। तो देखिए दोस्तों, अब डाटा मेरा ठीक से आ गया है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। पहले स्ट्रिंगीफाई था, अब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब ये जो हमने लोकल स्टोरेज के अंदर सेट आइटम किया था इसको तो यहाँ रहने दो। ठीक है, और ये वाला पार्ट आप उठा के ले चलो, यहाँ से हटाओ इसको, गेट आइटम को, और यहां पे ले चलो इसको। क्यों लिया है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे पहले फैच करने से पहले कि इफ प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ, क्योंकि ये कह रहे हैं लेंथ इक्वल टू 0, तो हम यहाँ कहेंगे तभी फैच करना। ठीक है ना, अगर उसमें कोई डाटा नहीं है, प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज में कोई डाटा नहीं है, तो आप तभी फैच करना। तो ये पूरा का पूरा काम यहाँ से हटाओ और आप यहाँ पे ले चलो।
ठीक है दोस्तों। अगर तो डेटा लोकल स्टोरेज में नहीं है, मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ, इफ नो डेटा इन लोकल स्टोरेज फैच दिस। और अगर डेटा मिल गया है वहां से तो एल्स पार्ट में जाओ दोस्तों और डेटा को आप रेंडर कर दो, रेंडर ऑल कार्ड्स और डेटा प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज। तो दोस्तों अब क्या होगा, देखिए अब मैं इसको जरा ऑफ करूं और यहां पे लेके आऊं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। जितनी बार भी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं दोस्तों, डेटा मेरा एपीआई से फैच होके नहीं आ रहा। डेटा अपने आप से ही जो एपीआई में ऑलरेडी है, मैं इसको अगर यहाँ पे 1 कर दूं और मेरे पास देखिए 1 करने का मतलब है गलत एपीआई देना, ठीक है। और मेरे पास डाटा अगर ऑलरेडी स्टोर्ड है लोकल स्टोरेज में तो अपने आप से वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और ये चीज दोस्तों किसी भी वेब पेज की स्पीड को हाई करता है, क्योंकि बार बार डाटा फैच करना नहीं पड़ता और आप फैच डेटा को लोकल स्टोरेज में रख देते हो, लोकल स्टोरेज से बार बार वो उठा के इस्तेमाल कर देता है, ठीक है ना। मुझे जब भी चाय पीनी होती है मैं दुकान से कुछ बिस्किट मंगाता हूँ या नमकीन मंगाता हूँ, और अगर मैं उन्हीं बिस्किट नमकीन को मंगा के अपने टेबल के ड्रॉर में रख लेता हूँ तो बार बार वहीं से निकालो और यूज कर लो, निकालो और खा लो, निकालो और खा लो, तो उससे स्पीड हाई हो गई, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने satyantsoftech.com पे कोर्सेज में एक नया सेक्शन बनाया है प्रोजेक्ट्स को लेके। आपको सारे के सारे वीडियो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इसका जो फ्रंट एंड हम तैयार कर रहे हैं आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये वाली चीज जो है हम लिंक भी दे देंगे इसका URL, तो आप पूरे के पूरे वीडियो यहाँ से जाके देख सकते हैं। पूरा कोड आप गिटहब से ले सकते हैं और क्विज़ेस तो हैं ही इनसे रिलेटेड जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। इट मैटर्स अ लॉट फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। टेक केयर। बाय बाय। बाय बाय।